एससीओ इजलास का इनेकाद 22 से मुसर्रद। तमाम ममालिक को ताउन मजीद बढ़ाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से इफ्तिताही खिताब। पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित के फ़रोग़ को ज़रूरी करार दे दिया। कहा, मुआशी ताउन के लिए एससीओ ममालिक को नई हिकमत अमली पर गौर करना होगा। हम आलमी मंजरनामे में तब्दीली और इर्तिका का सामना कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल इज्तिमाई इक़दामात के मुतकाज़ी है और हमने इज्तिमाई दानिश को बरवकार लाते हुए आगे बढ़ना है। पुरफ़िज़ा माहौल में खुशगवार लम्हात, मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का पुरतपाक खैर मकदम। शंघाई ताउन तंजीम के 23वें सरबराही इजलास का बाकायदा आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आलमी रहनुमाओं का कन्वेंशन सेंटर आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। शहबाज शरीफ और इसाकदार ने अहम शख्सियात से पुरजोश मुसाफा किया। इजलास में चीन, भारत, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, तुर्कमानिस्तान से आला सतह वफूद शरीक। तमाम मेहमानों का ग्रुप फोटो सेशन हुआ। घराए मेहमानों की खातिर मदारात। वज़ीर-ए-आज़म का इशाया। शहबाज शरीफ ने फ़र्दन मुअज़्ज़िज़ हज़रात का इस्तकबाल किया। बेलारूस और काज़ाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ़ पर इत्मीनान का इज़हार। शंघाई स्प्रिट को फ़रोग़ देने में मिलकर काम करने के आज़म का अयादा। बेलारूस की वज़ीर-ए-आज़म की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। सिपह सालार ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए बेलारूस के किरदार को सराहा। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल। एससीओ कॉन्फ्रेंस की कामयाबी कमीशन। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। जुड़वा शहरों में आम तातील, कारोबारी मराकज बंद। रेड जोन में तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी। पाक फौज के दस्तों का सड़कों पर गश्त। अवाम की आमदोरफ्त के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। मुतबादिल रास्तों की निशानदही। आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान मुतहरिक। JUI सरबरा लाहौर पहुँच गए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और PTI रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। मुजवज़ा आईनी तरमीम के मुसवदे पर JUI और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक। दोनों पार्टियों का वसीतर सियासी इत्तेफाक राय से आईनी तरमीम को मंजूर करवाने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, पीपल्स पार्टी से आईनी मुसवदे की तैयारी पर इत्तेफाक हो गया। बिलावल भुट्टो ने कहा, उम्मीद करता हूँ हमारे मुत्तफ़िका मुसवदे पर मियाँ नवाज शरीफ भी इत्तेफाक करेंगे। अदालती इस्लाहात पर इत्तफाक़ राय। हुक्मरानों की कोशिशें तेज़। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का हंगामी इजलास आज होगा। चेयरमैन खुर्शीद शाह की तमाम मेंबरान को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। मुसव्विदों और मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। PTI शिरकत से इनकार। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इजलास का बायकॉट नहीं किया। हमारी क़यादत इस्लामाबाद में दस्तयाब नहीं होगी। वफाकी आईनी अदालत बनेगी या नहीं, सियासी हलचल का दोबारा आगाज। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल शाम तलब। दोनों ऐवानों में आईनी तरमीम के मुसवदे पेश किए जाएंगे। हुकूमत के इत्तेहादी अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। हेनरी इंडेक्स एक बार फिर 86,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। गज़ा में सयूनी फौज के बहिमाना हमलों के नतीजे में 24 घंटों में मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। गज़ा सिटी में सयूनी फौज के अलसुब किए गए हमलों में 5 फ़लस्तीनी जान से गए। रफ़ाह, खान यूनिस समेत शुमाली और वस्ती गज़ा में भी शदीद बमबारी। जबाली में सयूनी दरिंदगी का 12वां दिन। सयूनी फौज लोगों को घरों में महसूर करके जिंदा जलाने लगी। शुहदा की मजमूई तादाद 42,344 हो गई। सिहोनी फौज की लबनान में दरिंदगी से मजीद 15 शहरी शहीद। ताइर शहर के इलाके काना में बमबारी से 10 शहरी लुकमा अजल बने। रियाक में 5 शहरी जान से गए। बैरूत और जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बमबारी की गई। हिजबुल्लाह ने भी सिहोनी फौज पर 24 हमले कर डाले। कई सिहोनी हलाक और जख्मी। एक ही बार में 2 ड्रोन और मरकावा टैंक समेत 4 फौजी गाड़ियों को उड़ा दिया गया।
अमेरिका ने गजा में इमदाद की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए इसराइल को 30 रोज़ का वक्त दे दिया। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन और वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने अपने हम मनसबों के नाम खत में सूरत हाल बेहतर ना बनाने पर फौजी इमदाद रोकने की धमकी दे दी। खत में कहा गया है कि अमेरिका को गजा में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। सूरत हाल में बेहतरी के लिए इसराइली हुकूमत के फौरी इक़दाम चाहते हैं। 5 अक्टूबर को पुलिस पर तशद्दुद और जलाओ गिराव का मुकदमा सलमान अकरम राजा और अफजाल अजीम की अबूरी जमानतों में 24 नवंबर तक तौसीक कर दी गई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस से रिकॉर्ड तलब किया। पीटीआई क़यादत में इख्तलाफात की अफवाहें सरासर बेबुनियाद। निजी टीवी चैनल पर चलने वाली झूठी खबर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर और पीटीआई पंजाब के सदर हमाद अजहर में इख्तलाफात की खबरें मनगढ़ंत हैं। पीटीआई की क़यादत और कारकुनान मुत्तहिद हैं। आईजी सिंध का ऑनलाइन शिकायती सेल 3 साल से गैर फ़ाल। साइलिन रुल गए। पोर्टल पर मौजूद लाखों शिकायत इल्तवा का शिकार। शिकायती सेल को दोबारा फ़ाल करने में महकमा पुलिस गैर संजीदा है। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी तशवीश का इजहार कर दिया है। आईजी पुलिस बलूचिस्तान इन एक्शन मुअज़्ज़म जा अंसारी ने महकमा पुलिस में हालिया भर्तियों में बेज़ाब्तगियों का नोटिस ले लिया। इंक्वायरी अफसर मुकर्रर 15 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। बिजली के बिल में म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली के खिलाफ दरखास्त। जमात इस्लामी के अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट की दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने फरीक़ैन से 3 हफ्तों में जवाब तलब किया। दरखास्त में मेयर कराची और के इलेक्ट्रिक के दरमियान होने वाले मुआहिदे को कलअदम करार देने की इस्तदा। सिंध हुकूमत कराची में तजावुज़ात के खात्मे के लिए पुरअज़्म सरकारी तनसीबात को नुकसान पहुँचाने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। वज़ीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं नशइयों का मसला इंतहाई संगीन, उसके सदेबाब को यकीनी बनाना होगा। यूसी नुमाइंदों को दिए गए फंड्स के असरात आवाम को नजर आने चाहिए। तहरीक आज़ादी के सरकर्दा रहनुमा और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान का 73वां यौम शहादत आज इंतहाई अक़ीदत से मनाया जा रहा है। लियाकत अली खान ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दस्ते रास्त बनकर क़याम पाकिस्तान के लिए शब रोज़ काम किया। लियाकत अली खान को पहले वज़ीर आज़म के साथ कायदे मिल्लत और शहीद मिल्लत के खिताबात से नवाजा गया। पाकिस्तान शाहीन्स टीम ACC एमर्जिंग T20 एशिया कप में शिरकत के लिए ओमान पहुंच गई। कौमी टीम अपना पहला मैच भारत ए के खिलाफ 19 अक्टूबर को खेलेगी। शाहीन्स 21 अक्टूबर को मेज़बान ओमान और 23 अक्टूबर को UAE के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। टूर्नामेंट के दोनों सेमीफाइनल 25 अक्टूबर जबकि फाइनल 26 अक्टूबर को खेला जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान में दूसरे टेस्ट का आज दूसरा रोज ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग जारी। कौमी खिलाड़ियों ने 8 विकेटों के नुकसान पर 357 रन बना लिए।